It is projection of a satellite. Okay. Satellite means what? Firstly, I think all of you are knowing the satellite. Satellite means an object which revolves in an orbit around a planet. Around a planet is called as satellite. ओके एक प्लैनेट है समझो, इसके अराउंड एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है इस तरीके से, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे सैटेलाइट। कुछ नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियली भी हम सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हैं। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है, आपको पता होगा। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब देखिए, मून को हम नेचुरल सैटेलाइट बोलेंगे अर्थ का। ओके, सो अर्थ जो है, अर्थ के अराउंड मून घूमता है, सो ये हो गया नेचुरल सैटेलाइट। ओके, कुछ सैटेलाइट्स हमने बना के अर्थ के अराउंड घूमने के लिए छोड़ दिए हैं, इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दीज आर कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो यही सैटेलाइट का कंसेप्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, ये जो अर्थ के अराउंड घूमते हैं, तो इनको प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ सैटेलाइट। नाउ कंसिडर दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ का सरफेस है। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ रॉकेट, रॉकेट की हेल्प से एक्चुअली ये सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। दिस इज सम रॉकेट। रॉकेट की टिप पे सैटेलाइट रखा जाता है। ओके, ये जो रॉकेट हम यूज करते हैं यहाँ पे, ये 2 स्टेज रॉकेट होता है। वी आर यूजिंग व्हाट? वी आर यूजिंग 2 स्टेज रॉकेट। और इस रॉकेट की टिप पे सैटेलाइट यहां पे रखा जाता है। नाउ ये जो 2 स्टेज रॉकेट होता है, एक्चुअली इसके 2 स्टेप में एग्जीक्यूशन होता है या फिर प्रोजेक्शन होता है। नाउ फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, देखिए ये जो रॉकेट का फर्स्ट स्टेज है, नाउ ये रॉकेट जो है, इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखिए रॉकेट जो है ये एकदम अर्थ के सरफेस पे है। यहां पे फ्यूल का इग्निशन होता है। फ्यूल का यहाँ पे इग्निशन होगा। सो इनिशियली द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉकेट इज इग्निटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे इग्निशन होता है। अब देखिए इस इग्निशन की वजह से डिजायर्ड हाइट पे आपका रॉकेट पहुंच जाता है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये फर्स्ट जो इग्निशन हुआ है, उसकी वजह से हमें जो हाइट चाहिए उस हाइट तक रॉकेट राइज हुआ है अलोंग विद द सैटेलाइट। मींस फर्स्ट स्टेज का काम क्या है यहाँ पे? फर्स्ट स्टेज सैटेलाइट को पर्टिकुलर जो हाइट होता है, हमें जो चाहिए, जिस हाइट पे सैटेलाइट को हमें पहुंचाना है, उस हाइट तक लेके जाना, ये फर्स्ट स्टेज का काम होता है। नाउ अब देखिए फर्स्ट स्टेज ने क्या किया, उसका रोल परफॉर्म किया है कि अर्थ के सरफेस से रॉकेट को पर्टिकुलर हाइट पे लेके गया है। मतलब जिस हाइट पे हमें सैटेलाइट को पहुंचाना है, उस हाइट तक वो लेके गया है।
अब यहां पे विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल, की हेल्प से जो फर्स्ट स्टेज इंजन होता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल फर्स्ट स्टेज इंजन इज डिटैच्ड। फर्स्ट स्टेज इंजन, इसको डिटैच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल, एंड इस रॉकेट को 90 डिग्री से रोटेट किया जाता है। आई विल शो हियर। ये जो रॉकेट है हमारा, इसको रिमोट कंट्रोल की हेल्प से 90 डिग्री से रोटेट किया जाएगा। कुछ इस तरीके से ये रोटेट हो जाएगा अलोंग विद द सैटेलाइट। अब यहां पे रोल चालू होगा सेकंड स्टेज। ओके, ये 2 स्टेज रॉकेट होता है, तो सेकंड स्टेज में का रोल यहां पे चालू हो जाता है, एंड सेकंड स्टेज इज इग्निटेड हियर। यहां पे सेकंड स्टेज जो इंजन होता है वहां का फ्यूल अब उसका इग्निशन होगा, एंड ये जो सैटेलाइट है इज प्रोजेक्टेड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है सैटेलाइट को। अब देखिए सेकंड स्टेज का जब ये फ्यूल खत्म हो जाएगा, फ्यूल इग्निशन हुआ है उसका, एंड जब ये सेकंड स्टेज का फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाता है, तो ये एम्प्टी सेकंड स्टेज वाला जो रॉकेट है ये भी डिटैच हो जाएगा। मतलब रॉकेट का पूरा पार्ट यहाँ पे डिटैच हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डिटैच हो गया, यहाँ पे सेकंड पार्ट डिटैच हो गया, मतलब यहाँ पे बचा कौन? सिर्फ सैटेलाइट। ओके, अब ये सैटेलाइट सिर्फ यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पे घूमता रहेगा। नाउ अब देखिए यहाँ पे जो रॉकेट के टिप पे सैटेलाइट था, वो रॉकेट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी सैटेलाइट को दे देता है, एंड उस वेलोसिटी से सैटेलाइट यहाँ पे घूमना चालू कर देता है। तो इस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट घूमने लगेगा। ओके, सो इसका जो मोशन होगा सैटेलाइट का, ये किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, आई विल से वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन टू इट। रॉकेट ने उसको जो वेलोसिटी दिया है प्रोजेक्शन का, तो उस वेलोसिटी पे अब इस रॉकेट का मोशन यहाँ पे डिपेंड करता है। अब देखिए ये जो सैटेलाइट यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मिलना चाहिए, तभी ये सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ यहाँ पे घूम पाएगा। ओके, ये जो नाउ मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दैट मस्ट बी गिवन टू अ सैटेलाइट at this particular height so that it revolve in the circular orbit around the earth। इस वेलोसिटी को बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोला जाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वीसी, क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, सो ये जो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे ये सैटेलाइट यहाँ पे प्रोजेक्ट होना चाहिए, सो दैट इट विल रिवॉल्व, ये अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। एंड इस तरीके से ये सैटेलाइट अब ऑनवर्ड्स सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड घूमते रहेगा। क्रिटिकल वेलोसिटी मीन्स क्या होता है? The minimum horizontal velocity of projection that must be given to the satellite at a certain height पे होता है, so that it revolves in a circular orbit around the earth। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी मिला तो ही सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। ओके, एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या होता है? द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, from surface of earth, not at height, so that it escapes from earth's gravitational field is called as the escape velocity। अब देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट में यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं
समझो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको मुझे पहले अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से एस्केप करना पड़ेगा, मतलब इसको मुझे एक वेलोसिटी देना पड़ेगा। ओके, ये जो वेलोसिटी होता है ये एस्केप वेलोसिटी होता है वी। जिस मिनिमम वेलोसिटी को आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के स्पेस में चला जाएगा, अगर इससे कम वेलोसिटी दिया तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा ना, बराबर है। तो जिस मिनिमम वेलोसिटी को ये अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस छोड़ के चला जाता है, वापस कभी भी नहीं आता है, उसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। अब सैटेलाइट के केस में हमने देखा कि रॉकेट की टिप पे जब सैटेलाइट होता है तो सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है, जिससे आपका सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड घूमना चाहिए। ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, मिनिमम वेलोसिटी जो सैटेलाइट को चाहिए होता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, वीसी याद रखिए, वीसी वीसी ये स्पेस में दिया जाता है एंड एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दिया जाता है। ओके, अब देखिए हमारा जो केस है यहाँ पे, ये अर्थ है, सैटेलाइट को एक वेलोसिटी मिल गया, क्रिटिकल वेलोसिटी हम बोलते हैं उसको, वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी मिलने की वजह से सैटेलाइट अर्थ के अबाउट घूमेगा, सैटेलाइट अर्थ के अबाउट यहां पे घूमेगा। ओके, अब देखो, अगर ये वेलोसिटी सैटेलाइट को नहीं मिला तो क्या होगा फिर? ये वेलोसिटी मिला तो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने वाला है, इस तरीके से। अगर ये वेलोसिटी सैटेलाइट को नहीं मिला तो हो सकता है ऐसा नहीं मिलेगा ये वेलोसिटी, तो तब क्या होगा ये भी हमें यहाँ पे देखना है। सो यहाँ पे केस 1 में डिस्कस कर रहा हूं, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, उसको प्रोजेक्शन के टाइम पे जो वेलोसिटी मिला है इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब उसको कितना चाहिए, उसको क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए, और उसको कितना मिला है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मिला है। एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैसा है, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है। तब सैटेलाइट जो है आपका ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, ये घूमेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सैटेलाइट कैसे घूमेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी उसको मिला तो सैटेलाइट कैसे घूमेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ओके, अब देखिए इसमें और क्या होगा, जो आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जो आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, लिख के देता हूं आपको फिर ये याद रहेगा आपको। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा आपका सैटेलाइट का, मतलब जिस पॉइंट से सैटेलाइट को आपने प्रोजेक्ट किया था, ये होगा अपोगी। ये क्या होगा, अपोगी। हमने देखा है अपोगी एंड पेरिगी दोनों भी। ओके, एंड अपोगी मतलब क्या होता है, देखिए अपोगी एंड पेरिगी ऐसे जो दो पॉइंट्स होते हैं, एक केस में सैटेलाइट अर्थ से सबसे दूर होगा एंड दूसरे केस में सैटेलाइट अर्थ के सबसे नजदीक होगा। ओके, मीन्स यहां पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा आपका अपोगी, एंड एक पॉइंट आपको मिलेगा, वो दूसरा पॉइंट होगा पेरिगी। मतलब आपका सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा एंड वहां पे आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक होगा अपोगी एंड एक होगा पेरिगी। मतलब सैटेलाइट जो घूमेगा आपका, एक पॉइंट को अर्थ के बहुत नजदीक आएगा एंड दूसरे पॉइंट को वो अर्थ से बहुत दूर चला जाएगा। ये अर्थ है। ओके, समझो ऑर्बिट कुछ इस तरीके से हुआ, तो देखिए इस पॉइंट पे सैटेलाइट अर्थ के दूर जा रहा है एंड इस पॉइंट पे अगर देखा आपने तो अर्थ के सैटेलाइट बहुत नजदीक आ रहा है। सो आई विल गेट हियर अपोगी एंड पेरिगी पॉइंट्स।
ओके, तो ये होगा अगर आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब रॉकेट से जब वो छूट रहा है उसको कितना वेलोसिटी मिला, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम अगर वेलोसिटी मिला तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा एंड अपोगी एंड पेरिगी वहां पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक बार वो अर्थ से सबसे नजदीक आएगा, दूसरी बार अर्थ से बहुत दूर चला जाएगा। अब देखो केस 2 में क्या हो सकता है। इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये हमें चाहिए एक्चुअली केस, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द क्रिटिकल वेलोसिटी, इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब आपका जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के इतना ही है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो इस केस में आपको पता है क्या होगा, सैटेलाइट मूव्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड घूमते रहेगा, जो हमें चाहिए एक्चुअली। ओके, और यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, नाउ इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, अब ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, एंड इट इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी। अब यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सो देखिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैसा है, क्रिटिकल वेलोसिटी से बड़ा है बट लेस देन एस्केप वेलोसिटी। ओके, एंड एस्केप वेलोसिटी से छोटा है। तो इस केस में क्या होगा देखिए, इस केस में सैटेलाइट विल मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। सैटेलाइट यहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमेगा। अब देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है मतलब अपोगी एंड पेरिगी आएगा। यहाँ पे वापस से क्या होगा, अपोगी एंड पेरिगी फॉर्म होगा। ओके, सो यहाँ पे जो अपोगी आपको मिलेगा इन दिस केस, अपोगी, अपोगी मतलब पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होता है, मतलब सबसे दूर वाला पॉइंट। ओके, सो सैटेलाइट मूव्स इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड इट्स अपोगी, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ओके, पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, ये जो अपोगी होता है ना, इट विल बी ग्रेटर देन प्रोजेक्शन हाइट। ये प्रोजेक्शन हाइट से भी ज्यादा होता है। मतलब आपका अपोगी का जो डिस्टेंस होता है इट विल बी ग्रेटर देन द प्रोजेक्शन हाइट, प्रोजेक्शन हाइट से भी ज्यादा होता है। अगर आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दोनों के बीच का है, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी के बीच का है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, अपोगी वहां पे दिखेगा एंड अपोगी कैसा होगा, इट विल बी एट ग्रेटर डिस्टेंस देन द प्रोजेक्शन हाइट। अब देखो उसमें और एक केस पॉसिबल है, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वीपी हम इसको बोलेंगे, इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। तो इस केस में जो सैटेलाइट वहां पे घूमेगा अर्थ के अराउंड, सैटेलाइट मूव्स इन पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ में सैटेलाइट आपका यहाँ पे घूमेगा। सैटेलाइट विल मूव इन द पैराबोलिक पाथ। मतलब अगर ये आपका अर्थ है, ओके, और जो सैटेलाइट आपका यहाँ पे घूमेगा, सैटेलाइट ये पैराबोलिक पाथ में घूमेगा इस तरीके से, पैराबोला जो हम बोलते हैं उस पाथ में ये यहाँ पे घूमेगा। ओके, अब ये जो सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है
दिस केस वी आर कॉलिंग दिस पाथ एज अ पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ में सैटेलाइट आपका यहाँ पे घूमने वाला है, पैराबोला हम इसको बोलेंगे। यहाँ पे और एक लास्ट जो पॉसिबिलिटी है वो भी देख लेते हैं। नाउ इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो एस्केप वेलोसिटी से भी बड़ा है। उस केस में जो आपका ऑर्बिट तैयार होगा यहाँ पे ये होगा हाइपरबोला। हाइपरबोलिक पाथ में आपका सैटेलाइट वहां पे घूमेगा। ओके, एंड इट विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से एस्केप करेगा और स्पेस में इनडेफिनेटली घूमते रहेगा। ओके, उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा एंड इनडेफिनेटली वो स्पेस में घूमते जाएगा। सो उस पाथ को बोला जाता है हाइपरबोलिक पाथ। ओके, तो ये अलग अलग केसेस है। देखिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, velocity of projection is equal to critical velocity, velocity of projection is in between critical velocity and escape velocity, velocity of projection equal to escape velocity, and velocity of projection is greater than escape velocity.